हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो बीएड का सेकंड पेपर है, उसका सेकंड यूनिट। ठीक है, उसकी सेकंड यूनिट पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्फेंसी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन्फेंसी हैज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। ठीक है, अब देखो, इन सब के साथ साथ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के साथ इन्फेंसी के क्या क्या इन्फेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, जो हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसका पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वालिटी, वो है रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए, इन द फर्स्ट 3 years ऑफ द चाइल्ड लाइफ देयर इज़ रैपिडिटी इन द फिजिकल ग्रोथ। तो जो स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं, इसमें जो बच्चे की ग्रोथ होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है। इन द फर्स्ट ईयर देयर इज़ रैपिडिटी इन लेंथ एंड वेट। जो पहला साल होता है, उसमें जल्दी से हाइट बढ़ जाती है और वेट बढ़ता है। एंड हिज एक्शन सेंसेस, और उसके एक्शन सेंसेस, इंटरनल पार्ट्स एंड मसल्स ऑल्सो डेवलप ग्रेजुअली। ठीक है, ये सब चीज़ें भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब सेकंड आ जाता है इमेच्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, इमेच्योरिटी में चाइल्ड इज़ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली इमेच्योर एट दिस टाइम। देखो, चाइल्ड फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली दोनों साइड से क्या होता है, इमेच्योर होता है। इस टाइम पे इतना ज़्यादा मेच्योर होता नहीं है। एंड स्लोली नेचुरली ही डेवलप्स इनटू मैच्योरिटी बाय अपब्रिंगिंग। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, वो उस मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है इसका डिपेंडेंसी। तो देखो, आफ्टर बर्थ ही लिव्स अ वेरी मिजरेबल लाइफ टिल सम टाइम। देखो, कुछ समय के लिए बच्चा जो होता है जन्म के बाद कुछ टाइम के लिए बहुत ही दुखी लाइफ जीता है। तो ही हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि उसको ना हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, टू गेट अफेक्शन एंड सिंपैथी पाने के लिए, या फिर प्यार पाने के लिए, एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फूड एंड अदर फिजिकल नीड्स। तो उसको जो भी ज़रूरत होती है, वो हर चीज़ के लिए क्या करता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, खेलने के लिए, या फिर दूसरे बच्चों पे, या खाना खाना हो, कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगी तो मम्मी पे, पापा पे, ऐसे डिपेंड रहता है। ठीक है, अब देखो, फोर्थ है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। ठीक है, अब जो स्वाभाविक व्यवहार होता है, एट दिस टाइम चाइल्ड्स बिहेवियर इज़ डिपेंडेंट ऑन इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, उसका जो स्वाभाविक वो होता है, बिहेवियर होता है उसका। एंड बीइंग हंग्री ही क्राइड। अब देखो, जैसे जैसे उसको चीज़ें होती है, जब वो भूखा होता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, जब वो भूखा होता है तो रोना शुरू कर देता है, या फिर गुस्सा हो जाता है। एंड वट एवर थिंग्स इज केप्ट बाय हिम ही पुट इट इन हिज माउथ। तो देखो, जो भी चीज़ उसने पकड़ी होती है बच्चे ने, तो वो क्या करता है, सीधे मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें सीधे मुंह पे, कोई भी हाथ में कुछ लगा हो, कुछ गंदा है क्या है, उसको कुछ नहीं पता, सीधे मुंह पे हाथ डालता है छोटा बच्चा। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस में उसकी रैपिडिटी होती है, मतलब तेज़ी से ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें यहाँ से फिफ्थ पॉइंट यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब देखो, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस में क्या होता है, देखो, ड्यूरिंग द मेंटल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड हिज कंसंट्रेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, इमोशंस, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा आर रैपिडली ग्रोन। ये सारी चीज़ें जब मेंटल प्रोसेस होता है, तो उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, इमोशंस, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें ये होती है, रैपिडली ग्रो करती हैं। अबाउट दिस टाइम गुड। ठीक है, एन एफ हैज़ सेड। अब देखो, इस समय उन्होंने जो गुड एन एफ ने क्या कहा था, 1/2 ऑफ एन इंडिविजुअल्स अल्टीमेट मेंटल स्टेटस हैज़ बीन अटेन्ड बाय द एज ऑफ 3 years। देखो, एक से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा जो पार्ट है, हर किसी का, हर इंडिविजुअल का आधे से ज़्यादा दिमाग का पार्ट है, मेंटल स्टेटस है, वो वो कब अटेन हो जाता है, 3 साल में। ठीक है, तो अब देखिए, रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे पहले देखो, इसीलिए बोलते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। उस टाइम पे कुछ भी सिखाओ उनको, मतलब जैसे अच्छी आदतें, बुरी आदतें, या फिर जो भी सिखाना हो, तो उस समय वो जल्दी से कैच कर लेते हैं। और तभी उनका माइंड 3 साल में थोड़ा
आधे से ज़्यादा ब्रेन का क्या हो जाता है, मतलब मेंटल लेवल स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस में उसकी रैपिडिटी होती है। अब देखिए एट दिस टाइम देयर इज़ अ रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। अब वो चीज़ें जल्दी सीखता है इस टाइम पे। अब देखिए गैसेल्स हैज सेड, गैसेल्स ने क्या बोला है, उन्होंने कहा इन द फर्स्ट ऑफ द 6 ईयर ही लर्न्स मोर रैपिडली देन दैट ऑफ लेटर 12 ईयर्स। अब देखो उसके जितना कि वो 12 साल बाद सीखेगा, तो उससे वो मतलब स्टार्टिंग के जो 6 ईयर्स होते हैं उसमें वो इतनी तेज़ी से सीखता है कि वो उतना बाद के 12 साल में भी नहीं सीख सकता जितना 6 साल में इतनी जल्दी सीख लेता है, ठीक है। अब देखो इमेजिनेटिवनेस, इमेजिनेटिवनेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारा 7 पॉइंट है। देयर इज़ मोर क्वांटिटी ऑफ इमेजिनेशन एट दिस टाइम इन द चाइल्ड्स। अब देखो इस टाइम पे इमेजिनेशन बहुत होती है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगते हैं बच्चे। एंड ही सेट्स अप मूविंग इन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड। और वो अपना सेटअप कैसे कर देता है, इमेजिनेटिव वर्ड होता है उसका, उस टाइम पे वो सोचते रहता है। तो इसमें थॉर्नडाइक ने बोला है, थॉर्नडाइक ने कंसीडर्ड किया है इस बात पे, फ्रॉम 3 to 6 चाइल्ड इज ऑफन इन द स्टेज ऑफ हाफ विजन, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बोला है जो 3 से 6 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, हाफ विजन में होते हैं। एंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड फॉल्स। और इस वो सही क्या है गलत क्या है इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड द कंसिक्वेंटली ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ इमेजिनेशन ही यूज टेल अ लाई, ठीक है। और देखिए क्या होता है ड्यू टू द, और वो इमेजिनेशन में इतना घुस जाते हैं तो वो क्या करना, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसमें उन रॉस ने क्या कहा है, रॉस ने क्या कहा है, रॉस हैज सेड चाइल्ड हिमसेल्फ बिकम हीरो इन द इमेजिनेशन। और चाइल्ड क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में खुद के हीरो बनते हैं। एंड डिस्पेल द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लाइफ थ्रू इमेजिनेशन, ठीक है। जो लाइफ की स्ट्रिक्टनेस है उसको क्या करते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू तोड़ देते हैं। एंड इन दिस एज चाइल्ड हैज़ स्पेशल कैपेबिलिटी टू रिपीटिंग एक्शन एंड वर्ड्स। और इस एज में क्या करते हैं बच्चे, ज़्यादा एक्शंस को रिपीट करना या फिर उनमें रिपीट या वर्ड्स को या फिर एक्शन को रिपीट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें है एटीट्यूड ऑफ रिपीटेशन। एटीट्यूड ऑफ रिपीटेशन है आपका 8 पॉइंट। इसमें क्या होता है, ही टेक्स एन्जॉय इन डूइंग इट। रिपीट करना, चीज़ों को रिपीट करने में उसको मज़ा आता है उस टाइम पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाय द चिल्ड्रन ऑफ द kindergarten and the minority school and singing creating repetition is done, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो इस टाइम पे रिपीट चीज़ों को रिपीट करना पसंद करता है। तो इस बेसिस पे क्या कर रखा है, चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन एंड द माइनेटरी स्कूल सिंगिंग एंड क्रिएटिंग रिपीटिशन इज डन। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे स्कूल्स में क्या करते हैं, सिंगिंग एंड क्रिएटिंग रिपीटिशन इज डन, ठीक है। रिपीटेशन क्रिएट